एनटीए ने सक्सेसफुली 25 लाख बच्चों को दुखी कर दिया है। यहां तक कि जो बच्चा जेन्युइनली अपनी दम पे, टैलेंट की दम पे 720 नंबर लाया है, वो भी दुखी है। बिकॉज ही इज नॉट श्योर कि अब भी उसको एम्स दिल्ली मिलेगा या नहीं मिलेगा। 720 को हटा दे तो 700 वाला भी दुखी है, क्योंकि जो रैंक वो डिजर्व करता था उससे बहुत नीचे है। पर फिर भी कहीं ना कहीं जिन बच्चों के 650, 655 से ऊपर नंबर है, उनको कोई ना कोई कॉलेज तो पक्का ही मिलेगा। कौन सा मिलेगा, जो वो डिजर्व करते थे वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो नहीं पता, पर कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो पक्का मिलेगा। पर वो बच्चे जिन्होंने इतनी मेहनत करी, शायद 2 साल 3 साल पढ़ाई करी, पर उनके नंबर 650 से कम रह गए, कहीं ना कहीं 550 से 650 के बीच में। जहां उन्हें नॉर्मली कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो मिल ही जाता था, ऑल इंडिया कोटा से या स्टेट कोटा से, 600 वाला, 610, 620 वाला। परंतु अब जो सिचुएशन है वो बहुत अजीब है। तो देखो यहाँ पे यार, 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये वीडियो प्रैक्टिकल होने वाला है ना, तो हम प्रैक्टिकल बातें करेंगे। यहाँ पे मैं तुमको खुश करने वाली बातें नहीं कर सकता, जो रियलिस्टिक है हम वो देखेंगे। भाई 550 वाला भाई देख लो यार, अगर तुम्हारा गोल एमबीबीएस है, तुम ड्रॉप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते, तुम्हारा तो ऑनेस्टली अब इससे रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें अपना डिसीजन ले लेना है। ड्रॉप लेना है तो ठीक है, नहीं लेना तो वो ठीक है। कैसे लेना है, क्या लेना है, वो इस बारे में बात नहीं करूंगा। ड्रॉप का डिसीजन किसके लिए सही होता है, किसके लिए सही नहीं होता, किन बातों को ध्यान रख के ड्रॉप लिया जाता है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी कई वीडियो बना रखे हैं। जस्ट यूट्यूब पे लिख देना ड्रॉप फॉर नीट 2025 प्रतीक जैन, मिल जाएगा। आज इस बारे में बात नहीं करेंगे। भाई तुम लोगों से भी यही कहूंगा, अगर तुम्हारे 650 से ऊपर नंबर आए तो भैया जो कॉलेज मिल रहा है उठा लो, डबल ट्राई देने की जरूरत नहीं है ना। तुमने ऑलरेडी भाई बहुत तगड़ा परफॉर्म करा है, जो भी मिलेगा उठाओ, सीधी सी बात है। अब भाई सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में ये बच्चे हैं कि भैया हम क्या करें, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे तो, है ना, बहुत मुश्किल है। पर यहां पे तुम्हारे साथ तुम्हारा लगभग हर एक टीचर खड़ा हुआ है, लगभग मैक्सिमम कोचिंग तो साथ में खड़ी हुई है, कुछ कोचिंग्स ने अभी भी चुप्पी बना रखी है, जिसके रीजंस आई थिंक हमको क्लियर है। पर ठीक है, तुम्हारे साथ तुम्हारे मैक्सिमम टीचर्स खड़े हैं। और पिछले 3-4 दिनों में हम लोगों ने जो भी करा है, डिजिटल सत्याग्रह शुरुआत करी, 20,000 बच्चे हमारे साथ जुड़ गए, पीआईएल फॉलोइंग आज, और हमको छोटी छोटी सक्सेस भी मिली है यार, छोटी छोटी सक्सेस भी मिली है। जैसे कि वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है ना, कि भाई एनटीए से एफिडेविट मांगा है, और काउंसलिंग का रिजल्ट जब तक कोर्ट नहीं बोलेगा उसको मान्य नहीं करा जाएगा। हर हाई कोर्ट में भाई पीआईएल फाइल हो रही हैं, सारे बच्चे लग गए, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग पीआईएल फाइल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही है ना, और देखा जाए तो चीजें पॉजिटिव भी जा रही है यार, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव जा रही हैं, और इतना लग रहा है, ये चांसेस लग रहे हैं, 100% नहीं बोल सकते, पर मैं 50-50% तो कह सकता हूं, है ना, कि ये चांसेस तो हैं कि भैया एटलीस्ट जो गलत तरीके से, जो तुम्हारी क्या बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा मार्किंग करी गई है ना, ग्रेस मार्किंग, उसको हटा दी जाए। उसमें मैंने डिटेल्ड वीडियो अभी बना दिया है, पूरी पोले खोल दी हैं कि कैसे वो 2018 का सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका पूरा A to Z मैंने लीगल खोल दिया है। ठीक है, तो अब हमारे लिए मतलब कोर्ट में तो हम बहुत सेफ हैं, है ना। पर बात यह है कि भाई अभी भी हम कुछ नहीं बोल सकते, 50-50% है, और कंपटीशन में एक एक दिन, एक एक महीना भी मैटर करता है। तो हो सकता है कि भाई हमें वो ग्रेस मार्किंग हट जाए। अब मैं देखो, मैं प्रैक्टिकल बातें करूंगा, मैं पॉजिटिव बातें नहीं, मतलब सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, जो प्रैक्टिकल है वो। तो भाई दोनों चीजें हो सकती हैं। 50% चांसेस है, लेट से जीत गए, ठीक है, कि भैया जो ग्रेस मार्किंग है वो हट गई। ठीक है, इसके अलावा भाई ये भी हो सकता है जो हमारा है, कि भाई सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कि हम डिजर्व करते हैं, है ना। रीनीट वगैरह पे हम बात नहीं करेंगे, है ना, कि ठीक है, उस पर बात नहीं करेंगे, वो तो भाई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा, वो सीबीआई इंक्वायरी की बात पता चलेगा, है ना, जिसमें 6 महीने भी लग सकते हैं। पर इतना तो है कि हाँ, जीत गए से अभी मेरा मतलब है कि जो ये फर्जीवाड़ा हुआ है ग्रेस मार्किंग का, वो हम हटवा देंगे, इतना हम कर सकते हैं। 50% चांस है, पर 50% देखो, लेट्स बी फेथफुल, हो सकता है ना हो, है ना, हाँ ना, नहीं हो पाया, है ना, नहीं हुआ, नहीं जीते, लेट्स से तो एक देखो, समझदार व्यक्ति के बारे में देखो एक चीज बताता हूँ, समझदार व्यक्ति के बारे में एक चीज बताता हूँ, है ना। होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। एक समझदार व्यक्ति वही करता है, इसलिए मैंने इस पे साफ लिख दिया था भाई, ये लॉजिकल दिमाग के लिए, तो सुनना इसको। अब तुम्हें क्या करना है, ठीक है, तो देखो यार, अगर हम जीत जाते बहुत अच्छी बात है, लेट्स से कट ऑफ वापस पिछले साल जैसा हो जाता है, तो भाई बहुत सारे बच्चे एटलीस्ट जो 620 610 से ऊपर है, 600 के राउंड है, उनको कोई ना कोई ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा से मिल जाएगा। ठीक है, कुछ लोग बीडीएस वगैरह के लिए भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, है ना। ठीक है,
तो जितने ज्यादा तुम इस साइड हो तुम्हारे उतने ज्यादा चांसेस है, जितने इधर हो उतने कम चांसेस है। वो डिपेंड करता है भाई तुम्हारे पर्सनल पे भी कि तुम्हें एमबीबीएस ही करना है या नहीं करना, किस स्टेट में हो तुम, है ना। पर जीत गए तो लेट से पिछले साल जैसा हो जाता है, ठीक है। पर अब हमें उस केस के बारे में बात करना है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बहुत। अगर हम हार गए तो हम इस वक्त क्या करें। लेट से इन सब में 1 महीना लगता है, 15 दिन 20 दिन, हमें नहीं पता। क्या हम पढ़ाई करना चालू कर दें, क्योंकि एक एक दिन कंपटीशन का मैटर करता है, इन केस हम हार गए, या फिर लड़ाई करें। क्योंकि देखो गिव अप नहीं कर सकते, अब दो ही ऑप्शन है। देखो गिव अप करने का ऑप्शन भी है ना, तो इनके पास है, इनके पास गिव अप करने का भी ऑप्शन नहीं है। क्योंकि भाई ये इतना स्वीट स्पॉट है कि जो रियलिस्टिक बात करूं तो 560 से आप 700 प्लस जा सकते हो रियलिस्टिक। एक साल आप ढंग से पढ़ाई करो तो। कैसे? इसी साल मेरे स्टूडेंट कर रहे हैं, हर साल करते हैं, तुम्हें भी पता होगा। रोहित ही ले लो, रोहित के 560 थे, अब 700 लेके आ रहा है, ठीक है। तो हर साल हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। एक और लड़की है जो 705 लेके आ रही है, उसके आई थिंक 565 थे लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये बहुत रियलिस्टिक है, ये बहुत रियलिस्टिक है। तो भाई ये वाला गिव अप नहीं कर सकता, इसको मैं गिव अप करने के लिए कभी नहीं कहूंगा, इसको गिव अप नहीं करना है। अगर गिव अप भी से मेरा पता, ये अगर बाहर होना चाहता है, कोई और फील्ड चूज करना चाहते हैं, वो उसकी मर्जी है, उसके लिए आप वीडियो देख लो, ड्रॉप करना है नहीं करना। देखो ये नहीं कर सकते, इसके लिए बैकआउट करने का ऑप्शन नहीं है। अब डॉक्टर तो नहीं बनना है, इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अब मुझे डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस लेना है, करना ही करना है। इसी साल हो जाएगा काम, आपको फाइट मारनी पड़ेगी। तो हम इस वक्त क्या करें, पढ़ाई करें या लड़ाई करें? देखो आंसर इज वेरी सिंपल, हमको दोनों करना है। हम प्रैक्टिकल, हमें दोनों करना है। लड़ाई में देखो अब तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, वो हम लोगों ने उठा लिए, हम लोग ऑलरेडी उस लड़ाई को टेक ओवर कर चुके हैं। तुम्हारा बस इतना ही सपोर्ट है, तुम शेयर करते रहो, जितना ज्यादा अवेयरनेस बनाते रहो, जिनको नहीं पता उनको बताओ। जिन लोगों ने डिजिटल सत्याग्रह में पार्टिसिपेट नहीं करा उनसे बोलो करें। इस पे वीडियो देख सकते हो डिजिटल सत्याग्रह का, जिन बच्चों ने अभी नहीं देखा है। और अगर तुम नीट 2024 एस्पायरेंट और इसको देख रहे हो तो यार फॉर्म भर देना, इसमें एक गूगल फॉर्म मिलेगा, भर देना। 20,000 लोग ऑलरेडी जुड़ गए, देखो दिखा देता हूँ, 20,000 लोग ऑलरेडी जुड़ गए हमारे साथ, 20,000 लोग ऑलरेडी जुड़ गए, ठीक है। इस पे देखो अब कितने, 21,000 हो गए, 22,000 हो गए ऑलमोस्ट, देखो ना, इतने सारे लोग, उनके रिस्पॉन्सेज है, सब कुछ है हमारे पास। ये पूरा सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा जब केस फाइल होगा, है ना, ठीक है। बहुत सारी चीजें होंगी। तो हमारे साथ इतने सारे जुड़ चुके हो, तुम यही कर सकते हो, बस जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो करो, ताकि 1 लाख बच्चे जुड़ गए तो हमारे जीतने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। पर उसके अलावा लेट से थिंग्स डू नॉट गो इन आवर वे, है ना। तो हमको क्या करना है भाई, पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ऑफकोर्स तुम कहोगे पढ़ने का बिल्कुल नहीं मन नहीं है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, है ना। तो इतना तो कर सकते हैं, हम इनका 2-3 घंटा पढ़ना चालू करो, तो मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, क्योंकि देखो 1 महीना बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा उसमें आओ। बस वर्स्ट केस के केस में कह रहा हूं, ठीक है। मैंने दोनों बोल दिया, 50-50%। और कोई भी किसी भी कोचिंग में 1 रुपए पे करने की जरूरत नहीं, सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने स्पेसिफिकली भाई तुम सबके लिए क्लासेस लगा दी हैं। हमारी नई सीरीज है गार्डियंस ऑफ नीट यूजी, यूट्यूब पे ही पढ़ाऊंगा तुम्हें। यूनिट्स एंड डायमेंशन से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास 17 जून से लग चुकी है, 8 PM पे मैं तुम्हारी क्लास लूंगा। वीक में 3-6 तुम जितना बोलोगे लूंगा भाई, ठीक है। तो है ना, अभी मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा तुम 25 एस्पायरेंट, नहीं, फर्क नहीं पड़ता। मैं यूनिवर्स एंड डायमेंशन पढ़ा रहा हूँ, ऑल दो इसको सभी अटेंड कर सकते हैं, कोई भी बच्चा जो पढ़ना चाहती है यूनिवर्स एंड डायमेंशन अटेंड कर सकता है। 1 भी रुपए तुम्हें कभी कहीं पे नहीं करना, आराम से दिन का 2-3 घंटा बस पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। तो इतना समय सबके पास है, बाकी एंजॉय करो। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि उस पढ़ाई के मूड में घुसो, तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं है। पर बिल्कुल छूटो भी मत पढ़ाई से कि दिमाग बिल्कुल चला जाए, क्योंकि तुम अभी जो 550 से 650 के बीच में है, तुम्हारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एमबीबीएस करना। तुम्हारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तुम्हें डॉक्टर बनना ही बनना है। तुम्हारा सपना पूरा हो गई होगा इस साल या अगले साल, पर वो पूरा होना ही होना है, ठीक है। अब तुम्हारे लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। तो भाई 2-2, 3-3 घंटा पढ़ना चालू कर दो, और जो जंग है वो तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, उसमें समर्थन करते रहो, शेयर करते रहो, लोगों को अवेयर करते रहो। इतना हम इतने यहां तक पहुंच गए, हो सकता है हम सक्सेसफुल हो जाए, और फिर हमें आगे कुछ और करने की जरूरत पड़े ही ना, ठीक है। तो बस यही मैं बोल रहा था। और बाकी तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ, तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, तुम कुछ और चाहते हो मुझसे कि मैं और क्या कर सकूं, क्योंकि जंग लड़ रहे हैं। पर भाई मैं फिजिक्स टीचर हूं, मेरा काम है फिजिक्स पढ़ाना, वो मैं पढ़ाऊंगा। हमारे जो अनअकैडमी पे जो क्लासेस चल रही है, उन बच्चों का भी मैंने 3 दिन से क्लास मिस कर दिया भाई, वो भी है ना शायद नाराज होंगे। तो अब तो भाई प्रॉपर क्लासेस, क्योंकि टीचर हूँ, टीचर का काम करूंगा, प्रॉपर क्लासेस होंगी, यहाँ पर भी मैं तुमको पढ़ाऊंगा। हाँ, पर जो हम जो कर रहे हैं, हमारा जो डिजिटल सत्याग्रह है वो चलता रहेगा। कोशिश करो उसमें 1 लाख बच्चों को जोड़ पाए। और बाकी कमेंट में बता के जाओ यार, तुम लोग क्या चाहते हो, जो मैंने चीज़ बताई है क्या तुम्हें सही लग रही है, या फिर तुम कुछ और चाहते हो, जो भी मुझे बता के जाओ, है ना। और बाकी जो बच्चे नहीं थे भाई, लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड लेट्स होप वी विन।